जिसमें असुविधा ना हो। फील्ड की सजावट करें अति शीघ्र। आयोजन समिति के भाई मयंक सिंह गौतम जहां कहीं भी हो, कमेंट्री बॉक्स में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रायपुर चैलेंजर्स अपनी प्लेइंग 11 सबमिट कर दीजिए। रायपुर चैलेंजर्स, यहाँ बिलासपुर वॉरियर थी वो मिल गई है। हाँ क्या है, मिल गया यहाँ। ओके। रायपुर चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 4 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है। 4 गेंदों में 5 रन बनाने में कामयाब रहे हैं इस वक्त रायपुर चैलेंजर्स की टीम खिलाड़ी। और इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज रूपेश। और राजा की पटकी हुई गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात और एक आसान सा कैच आउट होकर हताश उदास निराश चेहरे के साथ वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज रूपेश। निश्चित ही जबरदस्त गेंदबाजी अब तक देखने को मिली बिलासपुर वॉरियर्स।
जी हाँ, दोनों ही बड़ी टीमें, बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें। अच्छा मुकाबला, बड़ा मुकाबला होता हुआ अब तक। 5 गेंदें 5 रन, और नए बल्लेबाज आए हैं सद्दाम। देखना होगा क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए। काफी मुश्किलात भले हालात में नजर आती हुई इस वक्त रायपुर चैलेंजर्स की टीम। चैलेंज करना होगा, रन्स बनाने होंगे, विस्फोटक बल्लेबाजी करनी होगी अगर एक सम्मानजनक विशाल का स्कोर तक पहुंचना है तो, और इस मैच में अब जीत हासिल करनी है, इस आयोजन के अगले चरण में प्रवेश करना है तो। गेंदबाज राजा अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है। राजा की इस गेंद का सामना करेंगे सद्दाम। लंबे कद का ठीक है धनी, लंबे लंबे स्ट्रोक्स के भी जाने जाते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए राजा की अंतिम गेंद सद्दाम को, और यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास प्रहार करने का, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 5 रनों के मुकाम पे 1 विकेट के नुकसान पे रायपुर चैलेंजर्स की टीम इस वक्त सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2021, इस आयोजन का यह गौरवशाली 10वां वर्ष, 10वें वर्ष का यह चौथे दिन का यह दूसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है। रायपुर चैलेंजर्स वर्सेस बिलासपुर वॉरियर के मध्य। निश्चित ही दोनों ही बड़ी टीमें, जबरदस्त खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, तो जाइएगा नहीं दर्शकों, देखते रहिए विनीत कप। इस वक्त इस मैच का आनंद उठाते हुए हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, सभी खिलाड़ी बंधु एवं हमारे सभी शानदार दर्शक, मैं आयोजन समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। और वापस मैच में आते हैं अपन। अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज नीरू हैं अगले गेंदबाज। कप्तान ने भरोसा जताया है नीरू के ऊपर। देखते हैं कि नीरू कप्तान के भरोसे पर कितना सही साबित होते हैं। और इस वक्त प्रहारक छोर पर बल्लेबाज है बिट्टू, जो कि 1 गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिट्टू जमकर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए बिट्टू। नीरू पहली गेंद लेकर तैयार, बिट्टू को दो खिलाड़ी बाहर रखा है, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। और निश्चित ही प्रहारक बल्लेबाज, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, प्रहारक बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और पहली ही गेंद पर 6 रन अर्जित किए हैं अपने। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है अगर इस मैच को जीतना है, एक सम्मानजनक स्कोर बनाना है, तो ऐसे ही बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी करनी होगी। और अगली गेंद लेकर तैयार, यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और 1 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ही पुनः छोरों में परिवर्तन हो चुका है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज सद्दाम। जी हां, अपनी टीम के विराट कोहली माने जाते हैं। विराट कोहली की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, और देखना होगा क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। और अगली गेंद नीरू की, बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में, लेकिन 1 रन तेजी से चुराकर पूरा किया है। निश्चित ही खतरा था लेकिन खराब थ्रो, और फायदा 1 रन के रूप में मिला यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। नीरू अगली गेंद लेकर तैयार है। नीरू पुनः स्ट्राइक पर मौजूद है बिट्टू। देखते हैं क्या कर सकते हैं आज बिट्टू। अच्छी बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। और निश्चित ही यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, गेंद सीधा कवर्स के हाथों में, कोई मौका नहीं रन लेने का। अच्छी गेंदबाजी, सारे खिलाड़ी इस वक्त नीरू की उत्साह बढ़ाते हुए, और आज के हमारे इस मैच के दोनों ही अनुभवी अंपायर बड़े भाई रितेश राय जी और
यंग डैशिंग स्मार्ट अंपायर बड़े भाई करण मेहता जी, जो कि इस वक्त मुख्य निर्णायक की भूमिका पर मौजूद हैं। जी हाँ, जबरदस्त अनुभवी अंपायर और उतने ही जबरदस्त खिलाड़ी बड़े भाई करण मेहता जी। और अगली गेंद नीरू की, इस ओवर की अंतिम गेंद, सामना करेंगे प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज बिट्टू। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। और हल्के हाथों से खेला, गेंद सीधा क्षेत्र रक्षक के हाथों में, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 13 रनों के मुकाम पे 1 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस मैदान पे शानदार मुकाबला होता हुआ, जी हां, रायपुर चैलेंजर्स वर्सेस बिलासपुर वॉरियर्स के मध्य। अब देखना होगा चैलेंजर्स जीतते हैं या वॉरियर्स निश्चित ही, लेकिन एक अच्छा मुकाबला, बड़ा मुकाबला आप सभी के समक्ष, तो मजे लीजिए। कप्तान ने लक्की पर भरोसा जताया है और अगले ओवर की गेंदबाजी की कमान सौंपी है। और देखना होगा कप्तान के भरोसे पर कितना खरा और सही साबित होते हैं गेंदबाज लक्की। क्या अपनी टीम के लिए लकी साबित होंगे लक्की? लक्की की गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है। प्रहारक लंबे कदकाठी के धनी बल्लेबाज सद्दाम। लक्की सद्दाम को, और फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी, गेंद को पहुंचाया सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए, यूथ 6। अच्छी बल्लेबाजी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, लंबे कटकाठी के धनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज सद्दाम, और अपने नाम के अनुरूप खेल दिखा रहे हैं इस वक्त लकी। मैं बताना चाहूंगा पिछले मैच में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था उनका भी नाम लकी था, वो अपनी टीम के लिए काफी लकी साबित हुए थे। क्या देखना होगा यह लकी अपनी टीम के लिए लकी साबित हो पाएंगे या नहीं। अच्छी वापसी करने की आवश्यकता, जरूरत, और अच्छी गेंद थी, निश्चित ही गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी वापसी कही जा सकती है यहाँ लकी की। अब तक 13 गेंदें फेंके जा चुकी है और 13 गेंदों में 19 रन बना है 1 विकेट के नुकसान पर रायपुर चैलेंजर्स। और अगली गेंद लक्की की, सद्दाम ने प्रहार किया है, क्या होगा? निश्चित ही 6 रन, सीमा रेखा पार, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सद्दाम। जी हां, अच्छी गेंदों का सम्मान दे रहे हैं, खराब गेंदों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं बल्लेबाज सद्दाम। और जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज सद्दाम। लक्की बिल्कुल ही अनलकी साबित हो रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, लाइन लेंथ वापस पकड़ना होगा, रन्स बचाने होंगे, विकेट चटकाने होंगे, और क्या होगा? जी हाँ, इस बार भी एक और शानदार प्रहार, निश्चित ही 6 रन होंगे अब की बार। ऑन हैट्रिक पर है इस वक्त बल्लेबाज सद्दाम। क्या होगा? क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे? देखते हैं दोस्तों, इंडिया में, देखते रहिए। हैट्रिक बॉल लकी सद्दाम को।
और अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलकर भाग पड़े हैं 1 रन के लिए। निश्चित ही अच्छी वापसी कही जा सकती है इस वक्त गेंदबाज लकी की। लकी के ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जाए नीचे से और लकी की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है बिट्टू। निश्चित ही प्रहार करेंगे, अब की बार करेंगे। और बेहतरीन गेंदबाजी। और हिट विकेट सबसे निराशाजनक आउट होता है क्रिकेट में। हिट विकेट आउट होकर वापस हताश, उदास, निराश चेहरे के साथ पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज बिट्टू। बिट्टू की जगह लेने आए हैं बल्लेबाज कासिम। नए गेंदबाज हैं। ओवर नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा। हो गया ओवर। और अगले गेंदबाज हैं नीरू राहुल। एक बार में सही नाम बताएं। इस वक्त वाइट बॉल से शुरुआत करते हुए अपने ओवर की गेंदबाज राहुल। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, रन्स बचाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। इस आयोजन के विनीत कप के अगले चरण में प्रवेश पाना है तो। और अगली गेंद लेकर तैयार राहुल। पटकी हुई है गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और भाग पड़े हैं 1 रन के लिए। तेजी से 1 रन चुराया। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर पुनः आ चुके हैं प्रहारक बल्लेबाज कासिम। बिल्कुल बोल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी गेंदबाजी इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है कासिम। और क्लीन बोल्ड राहुल। अच्छी गेंदबाजी, चकमा दिया बल्लेबाज को गति से, क्लीन बोल्ड करके वापस पवेलियन की ओर लौटाते हुए कासिम को हताश, उदास, निराश चेहरे के साथ वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज कासिम।
और राहुल की गेंदों का सामना करेंगे प्रहारक छोर पर मौजूद तन्मय। निश्चित ही यंग डैशिंग अंपायर बड़े भाई करण मेहता जी ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया है और वाइड बॉल का इशारा दिया है। इसी के साथ ही एक रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए गेंदबाज राहुल रायपुर चैलेंजर्स को। और अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज राहुल। और अगली गेंद राहुल की, निश्चित ही बल्ला पलटाकर मारा है। 4 रनों के लिए यह स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज तन्मय के बल्ले से निकलता हुआ। और इसी बीच एक शानदार ड्राइव लगाया है, लॉफ्टेड शॉट और 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज तन्मय। इसी के साथ ही 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 43 रनों के मुकाम पे 3 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे इस वक्त रायपुर चैलेंजर्स। आपको वो क्या बोलते हैं, आपकी जरूरत है मुंबई की। अगले गेंदबाज नितिन। और गेंदबाज नितिन की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है इस वक्त बल्लेबाज सद्दाम। गति से चकमा दिया, निश्चित ही काफी ऊपर रही, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, नकारा मुख्य निर्णायक बड़े भाई रितेश राय जी ने लेग बाई के रूप में 1 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। और इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज तन्मय, सामना करेंगे नितिन की गेंदों का। तेज तर्रार अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं नितिन, देखना होगा क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए नितिन। और टप्पे खाकर बाहर निकलती हुई यह गेंद समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे बल्लेबाज तन्मय। और काफी खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज नितिन के द्वारा। इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज तन्मय, जबकि अप्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज सद्दाम। बखूबी दमखम से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज और लगातार दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई खचाखच दर्शकों से भरा हुआ इस वक्त खेल परिसर का यह मैदान। और गेंदबाजी पर है नितिन, सामना करने के लिए तैयार है तन्मय। और उसी बीच एक जबरदस्त कैच, एक शानदार विकेट का पतन होता हुआ। जी हाँ, बहुत ही
जबरदस्त तरीके से फंसाया बल्लेबाज तन्मय को और पवेलियन की राह दिखाई है। हताश, उदास, निराश चेहरे के साथ वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज तन्मय, और जिन्होंने यह शानदार कैच पकड़ा गिरीश। और नए बल्लेबाज आरसी रायपुर चैलेंजर्स की ओर से आए हैं शुभम, और इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है प्रहारक बल्लेबाज सद्दाम। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक, लेकिन सामना करेंगे नितिन की गेंदों का, और प्रहार करना चाहते थे लेकिन सेफ शॉट, 1 रन। और अगली गेंद लेकर तैयार है इस वक्त गेंदबाज नितिन। नहीं भैया, मैं तो लोकल हूँ, हम लोग आयोजन समिति के। हाँ, वो भैया लोग पूरा मुंबई वाले, लाइव का डिपार्टमेंट उनका है, बाकी हम लोग, हमारा आयोजन है ये। और अगली गेंद पर प्रहार करना चाहते थे, गेंद और बल्ले पर कोई खासा संपर्क नहीं, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक बड़े भाई रितेश राय जी का 1 रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए यहां पर गेंदबाज नितिन। सद्दाम जो कि डटे हुए हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक्स के लिए लगा जाते हैं। और नितिन अगली गेंद लेकर तैयार है सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज सद्दाम। यॉर्कर लेंथ किया गेंद थी लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, और 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात 49 रनों के मुकाम पे 4 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे इस वक्त आरसी रायपुर चैलेंजर्स की यह टीम अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम के लिए 6वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज राहुल। देखते हैं क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए गेंदबाज राहुल। राहुल की गेंदों का सामना करेंगे इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज सद्दाम। और प्रहार अब की बार स्टेडियम पार सद्दाम। दर्शकों में हर्ष उल्लास नजर आता हुआ, जबरदस्त। और अच्छी गेंद थी, काफी दूर रही विकेटों से, कोई मौका नहीं रन लेने का। व्यू एलबीडब्ल्यू की अपील थी, नकारा। तत्पश्चात थर्ड अंपायर को याद किया गया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया यहां पर बिलासपुर स्ट्राइकर ने, वॉरियर्स ने।
थर्ड अंपायर को याद किया गया है। डिसीजन, अंपायर डिसीजन नॉट आउट दिया गया है। और ये रिव्यू एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और नॉट आउट करार दिया गया है। क्लियर इनसाइड एज, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और क्षेत्ररक्षण टीम का रिव्यू भी इसी के साथ ही समाप्त होता है। और इस वक्त गेंदबाज हैं कौन है, राहुल। सद्दाम को और बल्ला घुमाया है, बल्ले पर कुछ खासा अच्छी आई नहीं गेंद। एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। जी हां, जो इतनी आधी रात को भी हमारे सभी शानदार दर्शक इस मैच को देखने के लिए इस मैदान पर उपस्थित हैं, आप सभी को मैं आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सैल्यूट है आप सभी दर्शकों को, जो क्रिकेट प्रेमी जो इतनी रात में भी इस वक्त इस मैदान पे इस मैच को, इस आयोजन को देखने के लिए उपस्थित हैं। और राहुल की अगली गेंद और प्रहार किया है, निश्चित ही क्या होगा देखना होगा। 6 रन। शुभम और राहुल करारा प्रहार राहुल को फिर से किया है अब की बार। जी हां, मैच को रोमांचक बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज शुभम। राहुल खराब गेंदबाजी, निश्चित ही अगर इस मैच को जीतना है तो रन्स बचाने होंगे, विकेट्स निकालने होंगी, तब जाकर इस मैच में वापसी कर पाएगी बिलासपुर स्ट्राइकर्स वॉरियर्स। अगली गेंद राहुल की, शुभम को एक और गेंद स्लोअर किस्म की है गेंद और 6 रन, हैट्रिक छक्का। जी हां, सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा इस हैट्रिक छक्के के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें बल्लेबाज का। जबरदस्त बल्लेबाजी, हैट्रिक छक्का इस मैच में रोमांचकारी बनाया है आप सभी के मनोरंजन के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी, बल्लेबाज शुभम। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 74 रन के मुकाम पे 4 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे यह शानदार मुकाबला होता हुआ इस वक्त बिलासपुर वॉरियर्स वर्सेस रायपुर चैलेंजर्स। जी हां, देखना होगा चैलेंजर्स ज्यादा मजबूत है या वॉरियर्स। निश्चित ही यह क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। और इस वक्त कमेंट्री बॉक्स पर मेरे साथ मौजूद हैं एनएसयूआई बेलतरा विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भाई मयंक सिंह गौतम, जो कि मैच के आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे अपनी
चुस्त दुरुस्त और शानदार आवाज में मैं उनको आमंत्रित करता हूं कमेंट्री बॉक्स में। अपनी मधुर आवाज में अब तक मैच का हाल सुना रहे छोटे भाई युवा राज कश्यप का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा प्रहार किया है, गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया। 104 मीटर ऊंचा लंबा छक्का और इसी 6 रन के साथ टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 80 रनों पर। सद्दाम स्ट्राइक पर हैं, अच्छा शॉट लगाया था, फिर से प्रहार किया है सद्दाम ने, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद, लपक लिया है गेंद को, करीबी मामला, देखना है क्या निर्णय आता है। और आउट हुए हैं, कैच आउट। जित्तू अंचल, देखिए दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, जित्तू अंचल बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है, वाह मजा ही आ गया, बहुत ही। और कैमरामैन कोई बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही अच्छा कवर किया है उन्होंने इस कैच को। बहुत ही शानदार खेल देखने को मिल रहा है यहाँ पे खेल परिसर के मैदान पे दोस्तों, बहुत ही अच्छा कैप्चर किया है कैमरे से इस कैच को कैमरामैन ऋतुज। बेस्ट कैच के लिए नाम नोट कर लेंगे स्कोरर जित्तू अंचल, बहुत ही शानदार कैच लिया है। नए बल्लेबाज आए हैं लाला, जो कि सामना करेंगे राजा की गेंद का। बिलासपुर इनसे गेंदबाजी का मान संभाली है राजा ने, राजा की गेंद का सामना करते लाला नया बल्लेबाज। प्रहार किया है पहली गेंद को, गेंद हवा में है, क्षेत्ररक्षक मौजूद और लपक लिया है गेंद को अपने हाथों में। इसी के साथ ही लाला जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से पवेलियन की ओर लौटते हुए निराश हताश कैच लिया है आकिब ने, बहुत ही अच्छा कैच लिया आकिब ने। राजा ऑन हैट्रिक, हैट्रिक पर है राजा अभी, अच्छी गेंदबाजी, दो बल्लेबाजों को लगातार पवेलियन का रास्ता दिखाया है 2 गेंदों पर। अच्छा कमबैक, छक्का जरूर लगा था लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक यहाँ पे दिखाया राजा ने अपनी गेंदबाजी से दोस्तों। अच्छे खेल का परिचय देते हुए अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ से फेंकी हुई गेंद। स्ट्राइक पर आए हैं नए बल्लेबाज शुभ और हैट्रिक पे है राजा, जो कि बिलासपुर इंड से गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं। अपने कोटे का दूसरा व टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए हैं राजा। अच्छी गेंद लेकिन हैट्रिक से रोका, सम्मान दिया गेंद को, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को गेंद को सम्मान देने पर मजबूर किया। देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पे, करीबी मामला हो सकता था यहाँ पे रन आउट का भी। अगली गेंद सामना करते शुभ, डेड बॉल का इशारा आता हुआ। दर्शकों से अनुरोध है कि गाड़ी की लाइट ना जलाएं, डिस्टर्ब होता है इससे। अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते राजा, स्ट्राइक पर हैं शुभम। अच्छी गेंद, धीमे बल्ले से खेला, 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तालमेल अच्छा दिखाई देता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में यहाँ पे। स्ट्राइक रोटेट करनी होगी लगातार, चौके छक्के जोड़ने होंगे अगर एक बड़ा लक्ष्य
तैयार करना है तो प्रहार करना चाह रहे थे साई, लेकिन कोई कनेक्ट नहीं हुआ। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई है दोस्तों। 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल योग जा पहुंचा 81 रन 6 विकेट के नुकसान पर खेल परिसर के मैदान पर। विनीत कप के चौथे दिन का आज का यह तीसरा व अत्यंत रोमांचक मैच खेला जा रहा है। रायपुर चैलेंजर बनाम बिलासपुर वॉरियर, दोनों ही मजबूत टीमें आपस में भिड़ती हुई एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। देखना यह है कि कौन सी वह टीम होती है जो विनीत कप के अगले चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करती है दोस्तों। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 का 10वां गौरवशाली वर्ष आप सभी आए हुए दर्शक भाइयों बंधुओं का, क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है दोस्तों। उन दोस्तों का भी बहुत बहुत स्वागत है जो घर बैठे या अपने शॉप में या कहीं भी देश के किसी भी कोने में बैठे यूट्यूब, देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े चैनल के माध्यम से हमारा लाभ उठा रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं। उन दर्शकों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अच्छी गेंद प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का। नितिन अपने कोटे का दूसरा व टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए हैं। बेलतरा एंड से गेंदबाजी की कमान संभाली है 22 नंबर की जर्सी पहने नितिन ने, और नितिन का गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज शुभम। ऐसा ही रन रेट चलता रहा तो निश्चित तौर पे 100 रन जरूर पूरे कर लेगी रायपुर चैलेंजर की यह टीम। पटकी हुई गेंद, प्रहार किया है, क्षेत्र रक्षक मौजूद और लपक लिया है गेंद को 2 नंबर की जर्सी पहने राजा। बहुत ही प्यार से लपका गेंद को, विकेट गिरता हुआ, झटका लगता हुआ रायपुर चैलेंजर्स को 7वें विकेट का पतन हुआ है शुभम के रूप में। प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन नाखुश वापस लौटना पड़ेगा पावेलियन की राह पे। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, गेंदबाजों के लिए काफी लाभदायक साबित होती विनीत कप की यह पिच, जिसको अपने पसीने से सींचा है, मेहनत से बनाया है। लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सीईओ विकास पाल, बाबू भैया ने, प्रहलाद भैया ने, बंटी भैया ने, मेरे बड़े भाई हेमू कामले जी ने, भाई विकास ठाकुर, विशाल ताम्रकार, मनीष अरोरा, आशीष रावत, शिवा कौशिक, आशीष थवाइट, मेरे बड़े भाई शशांक ठाकुर, नीरज पाहुजा, आर्यन दुबे, सभी भाइयों का, अभी पाहुजा, राज कश्यप, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम भूल गया होगा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, प्रहार किया है लेकिन खासा कनेक्ट नहीं हुआ बल्ले से, लेकिन तेजी से 1 रन बखूबी पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, शॉट लगाने होंगे अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं अतुल, नए बल्लेबाज, जो कि सामना करेंगे नितिन की गेंद का। प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन अच्छी गेंद आउटस्विंगर डाली तेज गति की, समझ नहीं पाए बल्लेबाज अतुल जोशी। अतुल अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, रायपुर चैलेंजर के बड़े बड़े प्रहार लगाने में जाने जाता है इनका नाम। देखना है आज क्या भूमिका निभा पाते हैं अपनी टीम के लिए अतुल जोशी। पटकी गेंद, इसको प्रहार किया है, क्षेत्र रक्षक मौजूद, पकड़ना चाह रहे थे लेकिन एक टप्पा सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ हमारे युवा यंग डैशिंग अंपायर करण मेहता जी के द्वारा, और इसी 4 रनों के साथ टीम की रेलगाड़ी बढ़ चुकी है और जा पहुंची है 86 रनों पर। 8वें ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी शेष।
नितिन के कोटे का दूसरा ओवर, 8वें ओवर की अंतिम गेंद। देखना है इस अंतिम गेंद में क्या होता है, कितने रन आते हैं या विकेट होता है। अत्यंत रोमांचक आज का यह तीसरा मैच खेल परिसर के मैदान पे दोस्तों, जिसका लुत्फ उठा रहे आप सभी। ओवर की अंतिम गेंद, सामना करते हैं अतुल, प्रहार करना चाह रहे थे, कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, डॉट बॉल। 8वें ओवर का पतन हुआ है। 8 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर का कुल योग जा पहुंचा 86 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर की 2 ओवरों का, पहले इनिंग के 2 ओवरों का खेल शेष है। देखना यह है कि 2 ओवरों में और कितने रन जुटा पाते हैं रायपुर चैलेंजर्स के बल्लेबाज, और कितने रनों का टारगेट देते हैं, लक्ष्य देते हैं बिलासपुर वॉरियर की टीम को। पावर प्ले है यहाँ पे, बैटिंग पावर प्ले। 3 प्लेयर सर्कल के बाहर रहेंगे, बाकी के जो फील्डर्स हैं वो अंदर रहेंगे। और इस मैच की अंपायरिंग की कमान संभाली है मुख्य निर्णायक के रूप में बड़े भाई रितेश राय जी ने। गुड्डा भैया ने लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। अनुभवी युवा अंपायर क्रिकेटर मेरे बड़े भाई करण मेहता जी। अपने कोटे का दूसरा व टीम बिलासपुर वॉरियर के लिए 9वां ओवर लेकर आए हैं नीरू की गेंद का सामना करेंगे साई। देखना है दोस्तों क्या होता है 9वें ओवर में, कितने रन आते हैं या कितने विकेट गिरते हैं। अत्यंत रोमांचक मोड़ पर जाता हुआ यह मैच, पहला इनिंग का खेल चल रहा है, इसके बाद एक इनिंग का खेल शेष है दोस्तों। बिलासपुर इनसे गेंदबाजी करते नीरू की गेंद का सामना करेंगे सीधे हाथ के बल्लेबाज साई। अच्छी गेंद, अपील हुआ है, नकारा मुख्य निर्णायक रितेश राय जी ने। अपील में उत्साह कम लगा मुख्य निर्णायक को। लेग अंपायर की तरफ देखा और नजरों ही नजरों में दोनों ही अंपायरों की बात हो गई कि नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे संपर्क नहीं हुआ है। अगली गेंद सामना करते साई। इस बार भी लेग स्टंप पर गेंद रखी, अपील हुआ, पैरों पर पड़ी हुई गेंद, लेग बाई का इशारा आता हुआ एक और अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा 87 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी की, दोनों ही गेंदें लेग स्टंप पे रखी। प्रहार करना जरूर चाह रहे हैं लेकिन हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है अभी तक नीरू ने। लेकिन अब आ चुके हैं अतुल, देखना है क्या होता है इस गेंद पर। प्रहार करना चाह रहे थे अतुल लेकिन चूके हैं, बुरी तरीके से चकमा देने में कामयाब हुए नीरू। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी का परिचय करते हुए, अच्छे गेंदबाज हैं बिलासपुर वॉरियर के नीरू, जाने माने गेंदबाज, और अपने अनुभव का परिचय देते हुए नीरू। अतुल पिछले ओवर में बड़ा शॉट लगाया था, प्रहार किया था, देखना है इस ओवर में क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया है लेकिन दम नहीं था, कैच छूटा है यहाँ पे। निश्चित तौर पे 2 रन तेजी से पूरा किया है यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। आपसी तालमेल अच्छा। लूज गेंद थी, फुल टॉस गेंद जिसका फायदा उठाना चाह रहे थे लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई थी बल्ले से, लेकिन कैच छूटा है दोस्तों, जीवन दान मिला है। देखना है इस जीवन दान का क्या फायदा उठाते हैं अजय अतुल जोशी और कितने रन और जोड़ पाते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छे बल्लेबाज हैं, रायपुर के प्रहारक बल्लेबाज कहे जाते हैं अतुल जोशी, ऊंचे कदकाठी के मौजूद हैं। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल दोस्तों, कुछ भी कहना अभी नामुमकिन है, कुछ भी कहना मुश्किल होगा दोस्तों।
नीरू की अगली गेंद, नीरू की गेंद का सामना करेंगे ऊंचे कदकाठी के सीधे हाथ के प्रहारक बल्लेबाज अतुल जोशी। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट की लगाया, कनेक्टिंग इंडिया, जमीन से जुड़ा हुआ तेज गति का चौवा जाता हुआ और 4 रन जुड़ते हुए। अतुल का इसकी पहली गेंद में कैच छूटा था और जीवन दान मिला था। मैं आप सभी से क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल पूछ रहा था कि जीवन दान का क्या फायदा उठा पाएंगे अतुल जोशी, लेकिन अतुल ने अगली ही गेंद पे जवाब दिया है कि फायदा जरूर उठाएंगे। ओवर की अंतिम गेंद नीरू की, सामना करते अतुल। देखना है क्या होता है दोस्तों इस अंतिम गेंद पर। यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल करके प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन तेज गति की इन स्विंगर, कोई कनेक्शन नहीं दोनों ही के बीच, न गेंद के बीच बल्ले के बीच कोई कनेक्शन यहाँ दिखाई नहीं दिया दोस्तों। ओवर की समाप्ति, 9वें ओवर का पतन हुआ है। 9 ओवर की समाप्ति पर रायपुर चैलेंजर का कुल योग जा पहुंचा है 93 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पहली इनिंग का अंतिम ओवर का खेल शेष रह गया है। 6 गेंदों पर और कितने रन जोड़ पाती है रायपुर की टीम और कितने रनों का लक्ष्य देती है बिलासपुर वॉरियर्स को। आयोजन समिति के वॉलेंटियर दोस्तों, बहुत ही रोमांचक होने का है यह मैच और दोनों ही मजबूत टीमें हैं, आपस में भिड़ रही हैं एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध दोनों ही टीमें, अनुभवी खिलाड़ी, अनुभव टकराता हुआ दोस्तों। देखना है कौन सी वह टीम होगी जो विनीत कप के दूसरे चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करेगी और अंतिम ओवर की कप्तान गेंदबाजी की कमान संभाली है जित्तू ने। अपने कोटे का पहला वह टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर आए हैं। 11 नंबर की जर्सी पहने जित्तू की गेंद का सामना करेंगे साईं, जो कि 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। प्रहार करना चाहेंगे निश्चित तौर पर साईं। देखना है क्या होता है दोस्तों इस गेंद पर। पटक कर फेंकी गेंद, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन तेज गति की शॉर्ट पिच बॉल थी, कोई कनेक्शन नहीं दिखाई देने को पड़ा और डॉट बॉल आती हुई। अच्छी गेंदबाजी जित्तू के द्वारा, तेज गति की शॉर्ट पिच डाली थी। अगली गेंद जित्तू की, सामना करते साईं। फिर से पटक कर फेंका लेकिन इस बार पहले से परख लिया था गेंद को, उठाकर दे मारा सीमा रेखा के बाहर। 101 मीटर ऊंचा लंबा छक्का और इसी 6 रनों के साथ टीम का कुल योग जा पहुंचा 99 रनों पर। अच्छा प्रहार किया साईं ने, पहले ही गेंद को परख लिया था कि फिर से पटक कर फेंक रहे हैं और अच्छा कनेक्ट किया यहां पे इस बार बल्ले से। जित्तू की ओवर की तीसरी गेंद, सामना करते साईं। प्रहार किया है इस बार, गेंद हवे में, कीपर लपक लिया है यहां पे, विकेट गिरता हुआ। साईं दौड़ते हुए पवेलियन की ओर लौटते हुए। 8वां झटका लगा है साईं के रूप में। गिरीश अच्छा कैच पकड़ा है, कीपिंग कर रहे हैं बिलासपुर वॉरियर के गिरीश। अच्छा कैच लपका यहां पे। जब बल्ले का दोस्तों बाहरी किनारा लगता है तो गेंद हवे में गोल घूमती है, गेंद को पकड़ना, कैच लेना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी कीपिंग का परिचय देते हुए, अच्छी फील्डिंग का परिचय देते हुए अनुभव का इस्तेमाल किया और गेंद को लपक लिया।
पहले इनिंग के 3 गेंदों का खेल शेष रह गया है। देखना है 3 गेंदों पर कितने रन जोड़ते हैं रायपुर चैलेंजर के बल्लेबाज और कितने रनों का लक्ष्य रखते हैं बिलासपुर वॉरियर के सामने। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं ऊंचे कटकाठी के आक्रामक बल्लेबाज अतुल, जो कि सामना करेंगे बेलतरा इंड से गेंदबाजी कर रहे ऊंचे कटकाठी के गेंदबाज जित्तू की गेंद का। प्रहार करना चाह रहे थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं और दूसरा रन भी तेजी से पूरा कर लिया। तीसरा रन लेना चाह रहे थे यहाँ पे अमरनाथ, लेकिन अमरनाथ को मना किया है अतुल जोशी ने। 2 ही रन से संतुष्ट रहने को बोला अतुल ने यहाँ पे। और इसी 2 रनों के साथ टीम की सेंचुरी पूरी हो चुकी है दोस्तों। एक बार जोरदार तालियों से टीम का उत्साहवर्धन करें। 100 रन पूरे हो चुके हैं। और देखिए थर्ड अंपायर यहाँ पे चेक कर रहे थे विनीत का किसी प्रकार की चूक नहीं। थर्ड अंपायर बोल रहा हूं दोस्तों, कैमरामैन सॉरी, चेक कर रहे थे विनीत कप में किसी प्रकार की चूक नहीं। बाउंड्री के पास एक अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला, निश्चित तौर पे 2 रन बचाए। अगली गेंद लेकिन काफी बाहर दिशा से भटके, दिशाहीन गेंदबाजी, अतिरिक्त रन आता हुआ। देखिए कितनी दूर बाहर थी बॉल, आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे माध्यम से। अगली गेंद सामना करते अतुल जोशी। यॉर्कर लेन की गेंद थी, प्रहार किया, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, एक टप्पा कीपर दौड़ किया और लपक दिया, लेकिन तेजी से 1 रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1-1 रन के महत्व को समझ रहे हैं, 1-1 रन तेजी से चुरा रहे हैं। रनों के महत्व को समझना होगा क्योंकि विनीत कप के दूसरे चरण में प्रवेश करना है, तो 1-1 रनों के महत्व को जरूर समझना होगा दोस्तों। इनिंग की अंतिम गेंद, सामना करेंगे अमरनाथ, नए बल्लेबाज हैं। देखना है क्या होता है, इस अंतिम गेंद पर कितने रन जोड़ पाते हैं अमरनाथ। प्रहार किया है इस बार, कनेक्टिंग इंडिया, 105 मीटर ऊंचा लंबा गगनचुंबी छक्का। और इसी 6 रनों के साथ पहले इनिंग की समाप्ति हुई है। 109 रन जोड़े हैं रायपुर चैलेंजर ने 8 विकेट खोकर, और 110 रनों का टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है बिलासपुर वॉरियर को। देखना यह है दोस्तों क्या बिलासपुर वॉरियर 110 रनों के इस लक्ष्य का पीछा कर पाते हैं या नहीं। कमेंट्री बॉक्स पे मेरा साथ दे रहे स्कोरर की भूमिका में मेरे भाई साथी आर्यन दुबे, घर बैठे आप सभी मोबाइल के माध्यम से विनीत कप का लुत्फ उठा सकते हैं दोस्तों। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम सब क्रिकेट के इस महासंग्राम को लेके आप सभी के बीच में मौजूद हो चुके हैं। जिस तरह आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करके हमें इतना प्यार देके हर साल हम सबका साथ देते हैं, यहाँ आते हैं, उसी प्यार और उत्साह को देखते हुए हम हर वर्ष आप सभी के बीच क्रिकेट के इस प्रतियोगिता को लेकर आ जाते हैं दोस्तों, जिसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हमारे साथी मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पमनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा, न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी, निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहर चंदानी,
केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी, रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे, जीएन प्लेस प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल, ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन प्रोप्राइटर मिस्टर एडी ताम्रकार, पूर्णिमा ज्वेलर्स जूनी लाइन बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर मनोज सोनी, बेकर्स फार्म एंड कैफे इबीजा, तारबहार चौक प्रोप्राइटर मिस्टर विशाल विधानी, प्रोटीन हब प्रोप्राइटर मिस्टर जिशान खान, विनायक रियल्टर्स एंड टूरिस्ट पैकेजेस प्रोप्राइटर मिस्टर आशीष कपूर, अरोरा ट्रेडर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर मनीष अरोरा, महामाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर रविंद्र देवांगन, बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर राजीव प्लाजा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पिंटू यादव, कार गैरेज सीपत चौक सरकंडा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पंकज साहू, सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पमनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा, न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी, निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहर चंदानी, केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी, रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे, जीएन प्लेस प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल, ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन प्रोप्राइटर मिस्टर एडी ताम्रकार, पूर्णिमा ज्वेलर्स जूनी लाइन बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर मनोज सोनी, बेकर्स फार्म एंड कैफे इबीजा, तारबहार चौक प्रोप्राइटर मिस्टर विशाल विधानी, प्रोटीन हब प्रोप्राइटर मिस्टर जिशान खान, विनायक रियल्टर्स एंड टूरिस्ट पैकेजेस प्रोप्राइटर मिस्टर आशीष कपूर, अरोरा ट्रेडर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर मनीष अरोरा, महामाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर रविंद्र देवांगन, बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर राजीव प्लाजा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पिंटू यादव, कार गैरेज सीपत चौक सरकंडा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पंकज साहू, सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पमनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा, न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी, निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहर चंदानी, केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी, रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे, जीएन प्लेस प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल, ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन प्रोप्राइटर मिस्टर एडी ताम्रकार, पूर्णिमा ज्वेलर्स जूनी लाइन बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर मनोज सोनी, बेकर्स फार्म एंड कैफे बहुत ही एक इमोशनल मूवमेंट है ये मनीष अरोरा जी के लिए। और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं और गेंदबाजी की कमान संभाली है पहले ओवर की अमरनाथ ने। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी करते पहला ओवर लेकर आए अमरनाथ और अमरनाथ की गेंद का सामना करेंगे उल्टे हाथ के बल्लेबाज ऋषु। पहली गेंद फुल टॉस गेंद प्रहार करना चाह रहे थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद थर्ड मैन के हाथों में, लेकिन निश्चित तौर पे एक रन तेजी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आज आपसी तालमेल अच्छा देखने को मिल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं उमेश, जो कि अच्छी गेंद यॉर्कर गेंद धीमे बल्ले से खेली, ऑन साइड की दिशा पे जाती हुई गेंद, लेकिन सीमा रेखा के पास क्षेत्ररक्षक मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। लगातार 2 गेंदों पर 2 रन आते हुए सिंगल, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन असफल हुए हैं ऋषु। अच्छी गेंदबाजी,
दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गति, अच्छी दिशा। अच्छी गेंद अमर के द्वारा, स्टंप पर रखी तेज गेंद, ओवर पिच गेंद, जिसको सम्मान देने पर मजबूत किया बल्लेबाज ऋषु को। ऋषु अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। बिलासपुर वॉरियर के ऋषु। फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया। पावर प्ले है, जान रहे हैं कि ज्यादा फील्डर नहीं होंगे सर्कल के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक रितेश राय जी का, और 4 रन जुड़ते हुए बिलासपुर वॉरियर के खाते में। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, उल्टे हाथ के ऊंचे कट काठी के धाकड़ बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज ऋषु बिलासपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है ऊंचे ऊंचे शॉट लगाने के लिए। और आज देखते हैं क्या भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटके, जिसका खामियाजा एक अतिरिक्त रन के रूप में भुगतना पड़ेगा। वाइड बॉल का इशारा आया है दोस्तों। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, और इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का कुल योग जा पहुंचा है 7 रनों पर। पटकी हुई गेंद, प्रहार करा था लेकिन बल्ले से अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ। गेंद सीधा अमर के हाथों में। पहले ओवर का पतन हुआ है। 1 ओवर की समाप्ति पर बिलासपुर वॉरियर का कुल योग जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान के। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप आप सभी आए हुए दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है दोस्तों। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। इस गुलाबी ठंड में भी आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। इसी उत्साह, इसी हौसले को देखते हुए लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की यह टीम हर वर्ष क्रिकेट का यह महासंग्राम लेकर आप सभी के बीच में मौजूद हो जाते हैं दोस्तों, प्रस्तुत हो जाते हैं दोस्तों। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सिद्धांशु मिश्रा जी, लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई ईशान भंडारी जी, अभय बरुआ जी, नीरज पाहुजा जी, और अच्छी गेंद यहाँ पे प्रहार करना चाह रहे थे उमेश, लेकिन चूके हैं। यॉर्कर गेंद क्लीन बोल्ड होते हुए। अच्छी गेंदबाजी, तेज गति की यॉर्कर डाली है। देख, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा आकर स्टंप पर लगी है। एकदम क्रिच जहां पे खींचा जाता है वहां पे ही गेंद टप्पा खाया था दोस्तों। समझने का मौका नहीं मिलता है ऐसी गेंद तेज गति की यॉर्कर में बल्लेबाज को। और अपना आपा खोया उमेश ने। नए बल्लेबाज आए हैं गिरीश। देखना है गिरीश क्या भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए। प्रहारक छोर पर नए बल्लेबाज गिरीश, जो कि सामना करेंगे साहिल की गेंद का। फुल टॉस गेंद जिसको प्रहार कर दिया स्टेट साइड की दिशा पे, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद। सीमा रेखा के पास 1 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। सिंगल आता हुआ 1-1 रनों के महत्व को समझना जरूरी है, क्योंकि 1 रन से हार जीत हो जाती है दोस्तों। हमारे बीच तारबहार थाना प्रभारी श्री कलीम खान जी का आगमन हो चुका है। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे हमारे यंग एंड स्मार्ट डैशिंग टाउन इंस्पेक्टर कलीम खान जी। व्हाइट बॉल का इशारा आया है। यहाँ पे मिश्रण किया अपनी गेंदबाजी में, चकमा देने में कामयाब हुए बल्लेबाज ऋषु को। प्रहार करना चाह रहे हैं ऋषु, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं
रायपुर चैलेंजर के साहिल अनुभवी गेंदबाज अपने अनुभव का परिचय देता हुआ। फिर से धीमी गति की स्लोअर बॉल फेंकी मिश्रण करता हुआ, और जिसको समझने में नाकामयाब हुए हैं विशु। प्रहार करना चाह रहे हैं लेकिन साहिल सटीक गेंदबाजी का परिचय देते हुए बल्ला खोलने नहीं दे रहे हैं विशु का, क्योंकि जान रहे हैं विशु अच्छे प्लेयर हैं, टिक जाएंगे तो मैच को निकालने की क्षमता रखते हैं। और इस बार अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद फेंकी, बोल्ड हुए विशु। बल्ले का अंदरूनी किनारा लग के गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी। 2 विकेट आए हैं अब तक साहिल के ओवर में। 4-5 गेंदें फेंकी है, 5 गेंदों में 2 विकेट छपक चुके हैं। देखिए कितना दिमाग से गेंदबाजी करते हुए, अनुभव से गेंदबाजी करते हुए पहली 2 गेंदों पर स्लोअर फेंकी, धीमी फेंकी, मिश्रण किया। तीसरी गेंद अचानक तेज गति की ओवर पिच गेंद स्टंप पर, जिसको समझने में बल्लेबाज नाकामयाब रहे। बल्लेबाज के दिमाग से खेल रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज। अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। नए बल्लेबाज आकिब, धीमी गति की गेंद सीधे बल्ले से लिया, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति पर बिलासपुर वॉरियर्स का कुल योग जा पहुंचा है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और रायपुर चैलेंजर अपनी अच्छी गेंदबाजी से मैच में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है अमरनाथ ने। अपने कोटे का दूसरा व टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं अमरनाथ। अच्छे गेंदबाज रायपुर चैलेंजर के, अच्छा भूमिका अदा कर रहे हैं। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी करते अमरनाथ, और अमरनाथ की गेंद का सामना करेंगे गिरीश। 8 नंबर की जर्सी पहने गिरीश। अच्छी गेंद, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन तेज गति की आउट स्विंगर डाली, कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। डॉट बॉल आती हुई। अच्छी गेंदबाजी का परिचय दे रहे हैं रॉयल चैलेंजर के गेंदबाज। लगातार अपना दबाव बनाते हुए, पकड़ मजबूत करते हुए एक और अच्छी गेंद, प्रहार करना चाह रहे हैं, रन जोड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर वॉरियर्स के बल्लेबाज, लेकिन समझने का मौका नहीं दे रहे हैं गेंद को। लगातार अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए इस बार बल्ला पलटा कर मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा। सूझबूझ से इस बार बल्लेबाजी की, पहले ही समझ गए थे कि धीमी गति की गेंद फेंकने वाली, पहले ही बल्ला मोड़कर रख लिया था और देखा जहां फील्डर नहीं है दे मारा। 4 रन आते हुए टीम का कुल योग जा बढ़ पहुंचा है 13 रनों के। फिर से प्रहार किया है इस बार और 1 रन आता हुआ स्ट्रेट साइड की दिशा पे गई गेंद। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज आकिब। ब्लू कलर की कैप पहने आकिब अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं। धीमे बल्ले से ली और 1 रन तेजी से पूरा कर लिया, जब तक थ्रो कर पाते गेंद को लपक कर। यहाँ पे फील्डर, यहाँ पे सिंगल डबल ले रहे हैं, लेकिन सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। कुछ शॉट लगाने होंगे, बाउंड्रीज जोड़नी होगी अगर 110 रनों के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो। गिरीश गेंद को समझने में नाकामयाब हुए, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन तेज गति की बाउंसर डाली थी।
बल्ले का अंदरूनी किनारा लग के गेंद सीधा टप्पा खा के कीपर के हाथों में। इसी के साथ ही तीसरे ओवर का पतन हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति पर बिलासपुर वॉरियर्स का कुल योग जा पहुंचा 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल दोस्तों, कुछ भी कहना अभी संभवतः मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही मजबूत टीमें हैं। कब किसका पलड़ा भारी हो जाए यह कहना मुश्किल है अभी भी। 42 गेंदों पर 95 रनों की दरकार। अब तक दूसरे इनिंग के 3 ओवर हो चुके हैं, जिसमें अब तक अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं रायपुर चैलेंजर की यह टीम। शुभम चौथे ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं। शुभम धीमी गति की गेंद थी, आकिब सम्मान दिया गेंद को, और यहाँ पे एक अच्छा भाईचारा देखने को मिल रहा है दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के बीच में। यही होता है दोस्तों खेल प्रेम क्रिकेट, और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं एससीसीएल मुख्यालय के सामने सीपत रोड सरकंडा में खेल परिसर के मैदान में दोस्तों। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं गिरीश। और प्रहार किया है गिरीश ने, बल्ला खोला है। इस बार गेंद को दिखाया है सीमा रेखा के बाहर का रास्ता। 96 मीटर ऊंचा लंबा छक्का लगता हुआ गिरीश के बल्ले से। बल्ला खोला है अपना। धीमे खेल रहे थे शुरू में गिरीश, लेकिन अब बल्ला खोला है। 6 रन जुड़ते हुए 6 रन जोड़े हैं अपनी टीम के लिए शुभम गेंदबाजी में। इस बार फिर धीमे गति की गेंद थी, प्रहार किया, लेकिन फील्डर मौजूद, कैच आउट होते हुए यहाँ पे बिट्टू। अच्छा कैच पकड़ा है सीमा रेखा के पास खड़े फील्डर, अच्छा कैच लिया यहाँ पे गिरीश। इसकी पहली गेंद पर छक्का जरूर जड़ा था, लेकिन फिर अपना आपा खो बैठे। शुभम ने फंसाया धीमी गति की गेंद पे, और कैच आउट होके निराश पवेलियन की ओर लौटते हुए गिरीश। नए बल्लेबाज आए हैं उमा, बिलासपुर वॉरियर के आक्रामक बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं उमा। देखना है आज टीम के लिए क्या भूमिका निभाते हैं उमा। शुभम अच्छी गेंदबाजी की, छक्का जरूर पड़ा था, लेकिन उसके बाद अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन किया, धीमी गति की गेंद फेंकी, विकेट लिया है। महत्वपूर्ण सफलता हासिल की अपनी टीम रायपुर चैलेंजर के लिए। अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, मिश्रण किया यहाँ पे गेंदबाजी में, धीमी गति की आउटस्विंगर फेंकी। बल्लेबाज उमा समझ नहीं पाए गेंद को, कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधा कीपर के हाथों में, डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए अच्छा खेल दिखता हुआ दोस्तों। इस बार फिर से झुलाया है बल्लेबाज को पूरी तरीके से। ओवर की समाप्ति हुई है, चौथे ओवर का पतन हुआ है दोस्तों। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल योग जा पहुंचा है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिया यहाँ पे शुभम ने। पांचवें ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं रायपुर चैलेंजर के तन्मय की गेंद का सामना करेंगे आकिब। प्रहार करना चाह रहे हैं आकिब, संपर्क नहीं हुआ, अपील हुई है, लेकिन भरोसा नजर नहीं आया मुख्य निर्णायक रितेश राय जी को, गुड्डा भैया को अपील में नकारा। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था दोस्तों, जिसको अपनी तेज निगाहों से देख लिया था रितेश राय जी ने। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं उमा, जो कि सामना करेंगे तन्मय की गेंद का।
धीमी गति की गेंद जिसको धीमे बल्ले से खेला है थर्ड मैन की दिशा पे, कोई फील्डर मौजूद नहीं, पहले ही देख लिया था, भाप लिया था। धीमी गति की गेंद है। 2 रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आपसी तालमेल अच्छा दिखता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। यहाँ पे उमा अच्छे बल्लेबाज हैं, अनुभवी बल्लेबाज हैं, अपने अनुभव का परिचय देना होगा आज। इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ। अच्छी गेंद जरूर फेंकी थी लेकिन कदम काफी बाहर, आउट स्टेपिंग कर बैठे। फ्री हिट का इशारा आता हुआ। फ्री हिट है, फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे उमा। रन जरूर आएगा, एक अतिरिक्त रन, लेकिन बॉल काउंट नहीं होगी। फ्री हिट क्या फायदा उठाते हैं उमा। प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन धीमी गति की गेंद, खासा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन 1 रन बखूबी चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पे। लेकिन सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। लक्ष्य जो कि है 110 रनों का है। कुछ बाउंड्रीज भी लगानी होगी, कुछ चौके छक्के भी जड़ने होंगे बिलासपुर वॉरियर के बल्लेबाजों को। आकिब प्रहार किया है, बल्ला खोला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद लेकिन गेंद को सीमा रेखा के बाहर नहीं पहुंचा पाए। कैच आउट होके पवेलियन की ओर लौटते हुए आकिब प्रहार करना चाह रहे थे। अमरनाथ बहुत ही अच्छा कैच लिया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं अपने अपने फोन पे स्क्रीन पे कि सीमा रेखा के पास कितना प्यारा कैच लिया है। एकदम चिपक के खड़े थे बाउंड्री से अमरनाथ। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। और अब नए बल्लेबाज आए हैं प्रहारक छोर पर, राजा। देखना है राजा अपनी टीम के लिए क्या योगदान देते हैं, कितने रन जोड़ पाते हैं। इस बार दिशा से भटके हैं, दिशाहीन गेंदबाजी। अतिरिक्त रन आता हुआ, वाइड बॉल का इशारा आया है सम्माननीय मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और टीम का कुल योग बढ़ के 28 रनों पर जा पहुंचा है। तन्मय अच्छी गेंदबाजी करते हुए, धीमी गति की गेंद थी लेकिन दिशा से भटके, दिशाहीन गेंदबाजी। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहाँ पे बिलासपुर वॉरियर के खाते में और टीम की रेलगाड़ी बढ़ते हुए जा पहुंची है 29 रनों पर। 5 एक्स्ट्रा रन आए हैं अब तक, 4 वाइड बॉल और 1 नो बॉल। दोस्तों प्रहारक छोर पर है राजा। प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ बल्ले से, गेम वहीं पे रुक सी गई। कीपर ने आके झपक लिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की अंतिम गेंद तन्मय की, सामना करेंगे राजा। देखना है 5वें ओवर की इस अंतिम गेंद पर क्या होता है, कितने रन जुड़ते हैं या विकेट होता है। अत्यंत रोमांचक आज के विनीत कप के चौथे दिन के तीसरे इस अत्यंत रोमांचक मैच में। इस बार धीमी गति की गेंद, प्रहार किया है स्ट्रेट साइड की दिशा पे लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और 5वें ओवर का पतन हुआ है दोस्तों। 5 ओवर की समाप्ति पर बिलासपुर वॉरियर का कुल योग जा पहुंचा है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे इनिंग के 5 ओवरों का खेल शेष, 30 गेंदें फेंकी जानी शेष। तीस गेंदों पर 80 रनों की दरकार बिलासपुर वॉरियर को अगर यह मैच जीतना है और विनीत कप के दूसरे चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है तो। हाँ अच्छी गेंद, प्रहार करना चाह रहे थे और अच्छा प्रहार किया है।
6 रन जुड़ते हुए। फील्डर मौजूद जरूर थे, कैच का ट्राई करना चाह रहे थे। आप अपने फोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसा प्रहार लगाया है राजा ने यहाँ पे। 6 रन आते हुए 54 मीटर ऊंची लंबी बाउंड्री लगाई है, छक्का लगाया है राजा। प्रहारक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज, फिर से प्रहार किया है, अपना बल्ला खोला है, सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया है गेंद को। 6 रन और जोड़े हैं टीम के लिए और इसी 6 रन के साथ टीम का बढ़ता योग 42 रनों पर जा पहुंचा है। दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि कुछ भी अंदाजा लगाना अभी सही नहीं होगा। किसी भी मोड़ पर जा सकता है यह मैच और अभी इतने अत्यंत रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा है कि कुछ भी कहना अभी मुश्किल है दोस्तों। राजा है क्योंकि अभी भी, और राजा और उमा अभी भी डटे हुए हैं, दोनों ही प्रहारक बल्लेबाज बिलासपुर वॉरियर के। आक्रामक बल्लेबाज शुभम, पहला ओवर अच्छा फेंका था शुभम ने, सफलता हासिल की थी, लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत की दोनों ही गेंदों को पवेलियन के बाहर का रास्ता दिखाया राजा ने। तीसरी गेंद भी प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ सही बल्ले से, गेंद कीपर के हाथ में डॉट बॉल आती हुई। ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी, राजा को बल्ला खोलने से रोकना होगा, क्योंकि राजा अगर बल्ला खोलेंगे तो गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी दोस्तों। प्रहार किया है इस बार फिर से, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद सीमा रेखा के पास, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं उमा, जो कि सामना करेंगे बेलतरा इनसे गेंदबाजी कर रहे शुभम की गेंद का। इस बार धीमी गति की गेंद, प्रहार किया है, पढ़ लिया था, गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया है। 104 मीटर ऊंचा लंबा छक्का। उमा नजरें गड़ा कर बैठे हैं, गेंद को पढ़ लिया था पहले ही। स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्शक कितना प्यारा गगनचुम्बी छक्का जड़ा है यहाँ पे, कदमों का इस्तेमाल करके झुक कर। वाह, मजा ही आ गया, अद्भुत खेल देखने को मिल रहा है दोस्तों। प्रहार किया है फिर से, गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद और लपक लिया है। अच्छा कैच देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ऑरेंज कलर की कैप पहने साहिल के द्वारा। अच्छा कैच। ओवर की समाप्ति हुई है, 6वें ओवर का पतन हुआ है दोस्तों। 6 ओवर की समाप्ति पर बिलासपुर वॉरियर का कुल योग जा पहुंचा है 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अभी भी कुछ कहना मुश्किल है दोस्तों। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जिसका लुत्फ उठा रहे हम सभी। और अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज साई। देखना होगा क्या होगा, निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त बल्लेबाज राजा जो कि अप्रहारक छोर पर मौजूद है। प्रहारक छोर पर आए हैं कप्तान जीतू। मैं बताना चाहूंगा अच्छे खिलाड़ी हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं और विस्फोटक पारी की आवश्यकता है उनकी टीम को निश्चित ही। अगर इस मैच को जीतना है और इस आयोजन के अगले चरण में प्रवेश पाना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और बहुत ही बेहतरीन गेंद, निश्चित ही चकमा दिया बल्लेबाज को और क्लीन बोल्ड करके वापस पवेलियन की राह दिखाई है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर साई के द्वारा पूरी तरह से। और नए बल्लेबाज जो कि जीतू की जगह लेने आया है राहुल, निश्चित ही काफी विकेट्स खो दिए हैं। 6 विकेट गंवा चुके हैं अब तक, 4 ही विकेट शेष है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यह क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं का खेल। हल्के हाथों से खेला है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात और एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को निश्चित तौर पर। और इसी के साथ ही 50 रन पूरे हो चुके हैं। और राजा बल्लेबाज प्रहार करना चाहते थे, क्लीन बोल्ड होकर वापस
पवेलियन की ओर हताश उदास निराश चेहरे के साथ वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए। जी हां, राजा के साथ साथ बिलासपुर वॉरियर्स की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई है और इस मैच को लगभग अपने कब्जे में कर लिया है। यहां पर रायपुर चैलेंजर्स बिल्कुल अपने खेल से चैलेंज करते हुए सभी टीमों को लक्की, जी हां, मैं बताना चाहूंगा अगले बल्लेबाज हैं लक्की, जो कि राजा की जगह लेने आए हैं। कुछ खासा इस मैच में बचा नहीं, जैसा कि हम सभी को नजर आ रहा है। निश्चित ही बड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी, लेकिन पूर्णतः जबरदस्त तरीके से इस मैच में अपने आप को काबिज किया और इस मैच को अपने कब्जे में लेते हुए इस वक्त रायपुर चैलेंजर्स चैलेंज किया है बिलासपुर वॉरियर्स को और चैलेंज पर खरा उतरा है। अगली गेंद लेकर तैयार साई और बहुत ही बढ़िया गेंद, निश्चित ही चकमा देने में कामयाब रहे बल्लेबाजों को, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। काफी जबरदस्त तालमेल और इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है। प्रहारक छोर पर मौजूद हैं प्रहारक बल्लेबाज राहुल और अगली गेंद साई की और फुल टॉस गेंद थी। राहुल ने सीधा सीमा रेखा पार पहुंचाया है 6 रनों के लिए। राहुल कह रहे हैं मैं हूं ना, अभी भी लड़ रहे दमखम के साथ। निश्चित ही अगर इस मैच में जीतना है तो लगातार प्रहार करने की आवश्यकता है, लगातार रन्स बनाने होंगे, विस्फोटक शॉट्स लगाने होंगे। साई अगली गेंद लेकर तैयार, अच्छे गेंदबाज है, जरूर वापसी करना चाहेंगे साई राहुल को और यॉर्कर लेंथ किया, गेंद थी, प्रहार किया है, क्या होगा? निश्चित ही वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद और एक आसान सा कैच। इसी के साथ ही 8वें विकेट का पतन होता हुआ हताश उदास निराश राहुल वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए और नए बल्लेबाज जो कि राहुल की जगह लेने आएंगे निश्चित ही नितिन। सात ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रनों के मुकाम पे 8 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस मैदान पे यह शानदार मुकाबला विनीत कप 2021 स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2021, इस आयोजन का यह गौरवशाली 10वां वर्ष, 10वें वर्ष का यह चौथे दिन का यह अंतिम मुकाबला बिलासपुर वॉरियर्स वर्सेस रायपुर चैलेंजर्स के मध्य। और अच्छी गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को। गेंदबाज इस वक्त मौजूद है अतुल जोशी, निश्चित ही अच्छे गेंदबाज हैं, गति में परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। इसी के साथ ही प्रहारक छोर पर जा पहुंचे हैं बल्लेबाज लक्की, जो कि गेंदबाजी में काफी रहे थे अनलकी। और यॉर्कर लाइन की गेंद ही, चकमा दिया गति से, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। इसी के साथ ही 9वें विकेट का पतन हो चला है, अंतिम विकेट ही शेष है और इसी के साथ ही महज औपचारिकता ही शेष रह गई है इस मैच में। और अंतिम विकेट नीरू। इसी के साथ ही यह मैच समाप्त होता है और 51 रनों से इस मैच को जीत लिया है सिद्धि विनायक रायपुर ट्रेडर्स, चैलेंजर्स। प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर। यह मुकाबला तो
आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं रायपुर चैलेंजर्स के शुभम, जिन्होंने शानदार 2 विकेट लिए हैं और 8 गेंदों में विस्फोटक 20 रन बनाए हैं। आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच शुभम ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के दम पे मैन ऑफ द मैच अर्जित किया है।